2015। Question number 1. A standard mix of product 40 kilogram, material ABC kilogram in percentage 50, 20, 30, standard price 5, 4, 10. The standard loss is 10% unit introduced. There is a no scrap value. Actual output production is 360 kilogram. The cost of goods were as follow. Material ABC actual mix 230, 100 and 170. Actual price is 6, 5 and 9. Find out following the variance. Material cost variance, material price variance, usage variance, mix variance and yield variance. ये 2015 का सवाल है। मैंने एक बोर्ड पे गिन के आपको वीडियो सेंड किया था। 2019 का सेम टू सेम सवाल है। मोस्टली इस टाइप के सवाल आपको पूछते हैं, मैंने पहले भी आप लोग को बताया है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 गिनना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 गिनना पड़ेगा। उससे पहले एक वर्किंग कर लेते हैं। 2015 का सवाल है, मटेरियल का सवाल है। यहाँ पे 20 नंबर का सवाल पूछते हैं तो अच्छा ठीक है, मज़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे मटेरियल और लेबर दोनों यूनिट एक में ही है, तो मेरे हिसाब से 10 मार्क्स का मटेरियल का और 10 मार्क्स का लेबर का सवाल पूछ सकते हैं। तो दोनों आपको करने ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये पहले वीडियो में यहाँ पे मटेरियल का सवाल गिन के भेज रहा हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मटेरियल सपोज के 100 टोटल प्रोडक्शन, कितना परसेंट लॉस बताया क्वेश्चन में, सेकंड पैराग्राफ में 10% लॉस है। सवाल के अंदर देखो यहाँ पे 10% लॉस बताया हुआ है। 10% लॉस है, 10 हो, 20 हो, 15 हो, जो भी हो। तो आपको ऐसे सारे टाइप के सवाल में सबसे पहले 100 करना है माइनस लॉस, जितना परसेंट हो 100 का, 10 हो, 5 हो, जितना भी हो। यहाँ पे 10 है तो आफ्टर लॉस आएगा 90। तो 90 पे 100 तो 360 पे कितना, तो कितना आएगा 400 आएगा। उसको सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि 50, 20 और 30 रेशियो में बांट लो। तो आपको यहाँ पे मिलेगा 200, 80 और 120। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका टोटल 400 ही हो जाएगा। वापिस से समझा रहा हूँ, यहाँ पे 10% लॉस लिखा हुआ है। सपोज के 100 माइनस 10 यानी कि 90 पे 100 तो 360 पे कितना, तो 400 आएगा। 400 को आपको 50, 20 और 30 के परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज न दिया हो तो रेशियो में बांट लो, जो भी हो। तो 200, 80 और 120 ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। वो आपको नीचे के टेबल में पुटअप करना है। स्टेप नंबर 1 टेबल 7 कॉलम बनाना है। मटेरियल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। ए, बी और सी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने 200, 80 और 120 ऊपर गिना हुआ है, यहाँ पे से लिख लो। 200, 80 और 120 मिलेगा। इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 5, 4 और 10 है। ओके, तो 200 इंटू 5 1000, 80 इंटू 4 320, 120 इंटू 100 1200। ओके, 200 प्लस 80 प्लस 120 यानी 400 होगा। 400 में से 10% लॉस माइनस करो तो आपको स्टैंडर्ड यील्ड मिलेगी 360। क्लियर? तो ये कंटिन्यू ही करना है। जब भी स्टैंडर्ड लॉस होगा तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के नीचे ही आपको लॉस माइनस करने हैं। ओके, तो जल्दी बच जाएगा। देन आफ्टर 200 इंटू 5 1000, 800 इंटू 4 320, 120 इंटू 10 यानी कि 1200। ये आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा 2520। क्लियर? ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। बाद में एक्चुअल क्वांटिटी, ये भी आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है। एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे देखो सवाल के अंदर ही नीचे यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस ये दोनों दिया हुआ है। तो ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा। तो 230 इंटू 6 1380, 100 इंटू 5 500, 170 इंटू 9 1530। क्लियर? तो एक्चुअल क्वांटिटी 230 प्लस 100 प्लस 170 यानी 500 माइनस 10% लॉस 50 यानी 450 मिलेगा। क्लियर? बाद में वापस से बता रहा हूँ 230 इंटू 6
100 इंटू 5, 170 इंटू 9, यानी कि टोटल आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा 3410। देन आफ्टर मैंने बताया पहले वीडियो में कि एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी अनइक्वल हो तो RSQ फाइंड करना है। RSQ का सूत्र है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू पर यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी कि 500 भाग 400 गुणा 200 A का 250, 500 भाग 400 गुणा 80, ये B का आंसर आया 100, 500 भाग 400 गुणा 120, ये C का आंसर आया 150। ओके क्लियर? सूत्र के हिसाब से करना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 2520 डिवाइड बाय 360, तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मिलेगी 7। क्लियर? ये अब सूत्र में रख लेना है, सिंपल सी बात है। पहला सूत्र कौन सा है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सूत्र है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका 2520 माइनस 3410, तो यहाँ पे मैंने पीछे गिना हुआ है। नेक्स्ट पेज पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 2520 माइनस 3410, तो आपका आंसर आएगा -890, माइनस आ गए तो अनफेवरेबल होगा। सूत्र नंबर सेकेंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो सम में आप देखो टेबल के अंदर भी आपको मालूम है स्टैंडर्ड प्राइस ये रहा 5, 4, 10, एक्चुअल प्राइस है 6, 5, 9 और एक्चुअल क्वांटिटी 2, 30, 100 और 170। इसको यहाँ पे पुटअप कर दो। एक्चुअल क्वांटिटी 230, 100, 170। स्टैंडर्ड प्राइस है 5, 4, 10, एक्चुअल प्राइस है 6, 5, 9। या तो सब में से भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल क्वांटिटी 230, 100, 170 है। स्टैंडर्ड प्राइस 5 माइनस 6, 4 माइनस 5, 10 माइनस 9 यहाँ पे भी दिया हुआ है। क्लियर? सब में भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो 5 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 230 माइनस 230, 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू 100 माइनस 100, 10 माइनस 9 प्लस 1 इंटू 170 प्लस 170, जीटी करोगे तो आपको माइनस 160 अनफेवरेबल मिलेगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, तो यूसेज भी आपके पास है ही। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने गिना हुआ है अगले पेज पे 200, 80, 120। एक्चुअल क्वांटिटी ये रहा 230, 100, 170। स्टैंडर्ड प्राइस भी आपके पास है 5, 4 और 10। क्लियर? समझ में आ रहा है? देन आफ्टर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड प्राइस है 5, 4, 10। रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स आपने स्टेप नंबर 2 में गिना हुआ है 250, 100 और 150। बराबर? बाद में एक्चुअल मिक्स यानी ही एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल मिक्स यानी ही एक्चुअल क्वांटिटी। तो 230, 100 और 170, 250 माइनस 230 यानी 20 इंटू 5 प्लस 100, 100 माइनस 100 0, 150 माइनस 170 इंटू 10 यानी माइनस 200, माइनस 200 प्लस 100 यानी 100 अनफेवरेबल माइनस। ये तीसरे सूत्र थर्ड फॉर्मूला में मल्टीप्लाई आप कर लेना, रह गया हो तो। फिफ्थ नंबर मटेरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट में स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट यूनिट है पर यूनिट 7 रुपीज। स्टेप नंबर 3 में आपने गिना हुआ है 7, ये रहा। स्टैंडर्ड यील्ड ये रहा 360 माइनस 450, 360 माइनस 450 इंटू 7 करोगे 630 आ जाएगा। ओके, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 5। आप सूत्र मैच कर लेना, हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 टेबल, स्टेप नंबर 2 RSQ, थर्ड नंबर के स्टेप में RSQ के बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, और सूत्र स्टैंडर्ड नंबर 4 में वेरिएंसेस काउंट करने हैं। ओके।